बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू चिकन की टिक्कियों की एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, देखते हैं इंग्रेडिएंट्स और फिर मिल के बनाते हैं जी आलू चिकन की टिक्कियाँ। ये जी आलू है मेरे पास उबले हुए 1 किलो से ज़्यादा हैं। ये चिकन है, बॉयल है और इसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये बंद गोभी है 100 ग्राम, हरा प्याज, गाजर और हरी मिर्च। जी यहाँ कुछ ड्राई मसाले हैं जो कि है सॉल्ट, नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, गरम मसाला और वाइट पेपर। और ये जी कनौर चिकन क्यूब्स की 2 टैबलेट्स, यानी 1 पैकेट है कनौर चिकन क्यूब का। जी तो अब हम करते हैं आलू और चिकन को करेंगे मैश अच्छे से। जी यहाँ हमें जो है जी चिकन और आलू को हमने मैश करना है। चिकन के मैंने लिए हैं 3 पीसेस, यानी लेग पीस थे पूरे थाइस के साथ, तो थाइस लिए हैं पूरे। तो इसके साथ हमने इसको उबाल के मैंने इसको छोटे पीसेस में कर लिया। अब मैं इसको आलू के साथ ही मैश करूँगी और इनको छोटे छोटे पीसेस में भी कर लेंगे। जी ये देखें, इस तरह आलू चिकन हमारा हो गया, अच्छे से मिक्स और मैश हो गया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले। जी ये देखें, ये है जी सॉल्ट, नमक है 1 टेबल स्पून और इसमें ब्लैक पेपर भी 1 टेबल स्पून है, गरम मसाला भी 1 टेबल स्पून है और सफ़ेद मिर्च भी 1 टेबल स्पून है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिए। इसकी जगह ब्लैक पेपर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लें और या आपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। ये बंद गोभी है, ये भी तकरीबन 100 ग्राम थी। इसको आपने बहुत अच्छे से जो है चॉप करना है छोटे छोटे पीसेस में। और हरा प्याज है जी 100 ग्राम है मेरे पास तकरीबन। गाजर भी इतनी ही है और एक बड़ी हरी मिर्च मैंने ली है। आप भी एज़ पर टेस्ट हरी मिर्च भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। जी इस तरह से अब हम इस मज़े को अच्छे से करेंगे मिक्स। जी इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स, यहाँ तक आप वीडियो देख के स्किप मत कीजिएगा। इसमें अभी हम और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो फिर आप देखते रहिए। और इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब हमने इसमें इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे करेंगे। जैसे ही हमारा मेज़ा तैयार हो जाता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि हमने इसमें और क्या ऐड करना है। इसमें रेड मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं ऐड होता। ये देखें जी, यहाँ मैंने लिए हैं 4 अंडे और इसमें मैं काली मिर्च और नमक डाल के इनको अच्छे से फेंट लूँगी। और पैन मैंने रखा हुआ था ऑयल डाल के गर्म होने के लिए। अब हम इन अंडों को इसमें शामिल करेंगे और इसको करेंगे फ्राई और अच्छा सा एक अपना ऑमलेट तैयार करेंगे इससे। जी देखिए हमारा ऑमलेट हो रहा है तैयार। तो फिर जैसे ही हमारा ऑमलेट हो जाएगा तैयार, हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें अंडे बॉईल करके भी आप डाल सकते हैं। जी इस तरह से आप इसको, मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मैं कभी इसमें बॉईल करके डालती हूँ और कभी इस तरह से भी डाल लेती हूँ, दोनों तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं। जी ये देखें, लेकिन आपने इसको ज़रा ठंडा करके डालना है। मेरे पास ज़रा टाइम शॉर्ट था और तो इसलिए मैंने इसको गर्म ही ऐड कर लिया। गर्म ऐड करने से ज़रा आलू थोड़े वो स्टिकी से हो जाते हैं। तो आप इसको कोशिश करें ठंडा होने दें थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए इसको रख दें। तो जैसे ही ये ठंडा हो तो इसको फिर आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब हम इसको फिर दोबारा से कर रहे हैं मिक्स। आलू और चिकन और सारी चीज़ें हमारी अच्छे से एक दूसरे के साथ यकजान हो जाएं। ये देखें जी, अब हम बनाएंगे इसके कटलेट। इस तरह से आप इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएं और इसको आप फ्राई करते वक्त ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे के साथ आप ब्रेड क्रम्स भी की भी कोटिंग कर सकते हैं। उसके साथ ज़रा ऑयल ज़रा थोड़ा ज़्यादा उनके अंदर आ जाता है, तो इसलिए मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ जो है अंडे के साथ इनको फ्राई किया है। अगर आप ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी इसका यानी डबल रोटी का जो चूरा होता है उसके साथ, तो आप इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप खाली अंडे के साथ इसको फ्राई करना चाहें तो भी बिल्कुल बहुत ठीक रहती हैं। ये देखें जी इस तरह से। और जब आपने इनको फ्राई करना है 2-3 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी जो है टच नहीं करना। एक साइड से अच्छे से इनको कुक हो लेने दें। फ्लेम आपने जो है वो रखना है तकरीबन मीडियम।
हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। और फिर इसको थोड़ा सा जैसे ही 2-3 मिनट तक आपको आइडिया हो जाए कि एक साइड से पक गए हैं तो पैन को थोड़ा सा शेक करें। शेक करने के साथ ये है कि हम इसको क्योंकि शैलो फ्राई करें तो इसकी साइडें भी फिर जैसे ऑयल उनके साथ लगेगा तो साइडें भी इसकी अच्छे से कुक हो जाएंगी। ये देखिए जी, इस तरह हम निकाल रहे हैं। और अब हम दूसरा जो है पोर्शन ऐड करें। इसी तरह से करते हैं कि हम सारे अपनी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। तो फिर इनको फ्राई करके तो मैं आपको इसकी फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी टिक्कियाँ हो गई फ्राई और यहाँ हमने इनको निकाल लिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी। इस तरह बच्चे जो नहीं खाते सब्ज़ियाँ, वो इसमें काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ भी ऐड हैं। अभी आप इसमें अपनी मर्ज़ी से शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो आप इसमें ऐड करना चाहें वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको आप स्लाइसिस के साथ इसके सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। इसमें चीज़ ऐड करें, थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी की सॉसेज ऐड करें और बहुत अच्छा इसका बहुत टेस्टी सा सैंडविच भी बन जाता है। और आप इसको चटनियों के साथ भी खा सकते हैं जी। तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।